बढ़ते टेंशन्स के बीच भारत और यूएई ने डिफेंस एंड एनर्जी एग्रीमेंट्स पर साइन किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी के यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की विजिट को लेकर। तो ये विजिट ऐसे समय में हुई है जब पूरे वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 5 नेशन टूर के दौरान यूएई पहुंचे थे और इस विजिट में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटाली ये सब भी शामिल थे। लेकिन यूएई का विजिट सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा क्योंकि यहाँ भारत और यूएई ने कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पर साइन किए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन की। भारत और यूएई ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर सहमति जताई है, जिसका मतलब है कि दोनों देश अब डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में। यूएई जो है वो इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर्स में से एक है। तो इसी विजिट के दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर एग्रीमेंट्स किए हैं। इसके तहत यूएई भारत में अप टू 30 मिलियन बैरल्स तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में ऑयल क्राइसिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो भारत के पास एटलीस्ट इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एनफ ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट रहेगा। फिर इन सब के अलावा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर डिस्कशंस हुए। इसके बाद हाल ही में मिडिल ईस्ट में यूएस, इजराइल, ईरान के बीच जो अटैक्स हुए, उन सब का सामना यूएई को भी करना पड़ा था। तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है और इसी के साथ यूएई के बैलेंस रिस्पॉन्स की भी उन्होंने तारीफ की। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए यूएई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यूएई सिर्फ एक एनर्जी पार्टनर ही नहीं है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर भी है, जहां पर मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है काम करते हैं और वहां से भारत को हर साल बिलियन डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज भेजा जाता है। और पिछले कुछ ईयर्स में इनका रिलेशन काफी मजबूत भी रहा, फिर चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप या फिर डिफेंस कॉपरेशन। तो इस पूरी जर्नी से एक बात तो क्लियर है कि भारत सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि मिडिल ईस्ट एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपनी जो मजबूती है उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और यूएई के बढ़ते पार्टनरशिप आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स को चेंज कर सकती है? तो अपने ओपिनियंस हमें कमेंट में जरूर बताइए।